हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है सबकी तैयारी? चलिए, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वेश्चन 50 तक कर लिए अपन ने। अपनी पीवाई क्यू सन 2024 का एग्जाम है जो 25 में हुआ था। तो अपन लोग पीवाई क्यू उसके 25 कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ क्या है, बताइए। यानी ये नियंत्रण का पावर्ट का क्वेश्चन है जी। किसी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर ए, किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, अधीनस्थ के ऊपर उच्च अधिकारी का नियंत्रण या पर्यवेक्षक, नियंत्रण किए जा रहे लोगों की संख्या, अधीनस्थ कर्मचारियों की वह संख्या जिसे प्रशासक व्यक्तिगत रूप से निर्देशित कर सकता है। नियंत्रण के क्षेत्र मतलब क्या होता है? स्पेन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, बताइए। क्या होता है इसका मतलब? तो अधीनस्थ कर्मचारी की वह संख्या जिसे प्रशासक व्यक्तिगत रूप से निर्देशित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लेखक कौन है, बताइए। जो बुक दी है वो कौन? द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट साइमन, जॉर्ज एफ गेंट या विंसेंट ऑस्ट्रॉम। इसके उसका आंसर क्या हो जाएगा? विंसेंट ऑस्ट्रॉम। तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौकरशाही की व्यवहारवादी व्यवस्था विशेषता है, क्या है? तार्किक व भूमि, तार्किक व भूमि का विशेष, बी है भूमि का विशेष या अव्यक्तिकता, या व्यक्तिकता या विनिमय उन्मुखता, या तार्किक या नियमों की व्याख्या। क्या है इसका आंसर, बताइए। नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब क्या होता है, बताइए। तो इसका आंसर है अव्यक्तिकता व नियम उन्मुखता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नो बुक सम्मेलन थर्ड सन 2018 के प्रमुख विषय क्या थे? मूल प्रासंगिकता, समता और परिवर्तन, पारदर्शिता, जवाबदेही और विकेंद्रीकरण, बहुविषयक नेटवर्क युक्त और सहयोगी शासन, या योग्यता, तटस्थता और निष्पक्षता। तो इसका क्या है इसका, बताइए। तो क्या है? बहुविषयक, नेटवर्क युक्त या सहयोगी शासन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य सरोकार क्या है? औपचारिक संगठन से, मुक्त प्रणाली से, संगठन के सिद्धांतों से, संगठन और बाहर के बृहत्तर समाज में अलगाव से। भाई चुनना है, ABCD ऑप्शन नीचे दिए है, बताइए कौन सा सही है। तो औपचारिक संगठन सही है। मुक्त प्रणाली, जिस जी रॉन्ग है, इसको कट करना है अपन को, बताइए। दो किस्में है, जी कट हो गया, जी कट हो गया, दो जी कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 55 से 56। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई भी उच्च अधिकारी पांच या अधिकतम छह से अधिक ऐसे अधीनस्थों को काम का सीधा पर्यवेक्षक नहीं कर सकता जिनका काम आपस में जुड़ा हो। यह कथन किसका, ये कथन किसने दिया है, बताइए। कोई भी उच्च अधिकारी पांच या अधिकतम छह से अधिक ऐसे अधीनस्थों के काम का सीधे पर्यवेक्षक नहीं कर सकता जिनका काम आपस में जुड़ा हो। यह कथन किसका है, बताइए। LF उर्विक, हेनरी फ्यो, लूथर गुलिक या JD मूनी। तो ये किसका है जी आंसर? LF उर्विक। राइट आंसर क्या है? LF उर्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57।
निम्नलिखित में से किसने सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति बताया है, बताइए। समन्वयकारी सर्वोच्च शक्ति किसने बताया है? कार्ल मार्क्स ने, एब्राहम डिक्सन ने, मैक्स वेबर ने या जीडी मूनी ने? तो किसने बताया है? जीडी मूनी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। पदसुभा संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। यह कथन किसका है? तो सन 2024 में जो फॉर्म भरे गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, और इसका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 25 में करवाया था, 1 जून 2025 में हुआ था। तो इसमें लग डेफिनेशन इतनी सारी पूछी गई थी, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो फैक्चुअली तो बिल्कुल नहीं था। तो इसमें बड़ी भाषा बहुत पूछी गई थी। जो अब नेक्स्ट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आगे से ध्यान रखें, जो कथन या परिभाषा ये अच्छे से देख कर जाए, ठीक है। तो जैसे जी वाला ये पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सर्वोपरि प्रयोग ही है। तो ये डेफिनेट ये कथन है। कथन ये किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने, लूथर ब्लिक ने, एर्ली वाइट ने या फ्रेडरिक्स यानी एफ डब्ल्यू डिक्स ने? किसने कहा है बताइए जी। क्वेश्चन नंबर पीरियड का आंसर बताइए। किसने कहा है? ये एल डी वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन को सहकारी व्यवस्था कौन बताता है, बताइए। संगठन को सहकारी व्यवस्था कौन बताता है? मैक्स वीबर, चेस्टर बर्नर, कार्ल मार्क्स या वुड्रो विल्सन? तो कौन बताता है? चेस्टर बर्नर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। सरकारी निगम वह दूसरी उद्यम उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय राज अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई। ठीक है, तो जब ये कथन आ गया। अब ये कथन किसका है? इतने सारे कथन पूछे गए थे इसमें, प्लीज इस बार ज्यादा कथन से इस पे बहुत ध्यान दें। सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय राज्य व्यवस्था। तो उसका क्या है? एल डी वाइट, एफ मार्क्स या मार्शल डी मोक या फेरल डी वाइट, सॉरी फेरल डी हैडी? क्या क्या है इसका आंसर? तो मार्शल डी मोक, मार्शल ई डी मोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अपनी चल रहा है 24 में का एग्जाम है, 25 में हुआ था। अब इसके बाद जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, 25 के बाद अपन 2022 के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरी कोई वीडियो आए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज मैं ओनली 10 क्वेश्चन लेके आई, तो आपको क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं ये बताना कमेंट में, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।